अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अस्बह वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। जिस शख्स की कोई सुबह इस हाल में हो कि उसे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र नहीं, वो मुसलमानों में से नहीं। ये एक हदीस है, इसी मफहूम की बहुत सारी हदीसें हैं। हासिल ये है कि एक बंदा मोमिन की डेली जिंदगी का ये हिस्सा होना चाहिए कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या कुछ कर सकता है, उसके लिए प्लानिंग करे, और प्लानिंग के बाद में ज़मीनी सतह पर क्या कर सकता है उसे रूबा अमल लाए। ये हम सब की हमेशा की रेगुलर जिम्मेदारी है जिसे हम सबको पूरा करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी सुन्नतों को हम याद रखते हैं, लेकिन उन सुन्नतों को सीरियसली याद नहीं रखते जो सुन्नतें फिक्र उम्मत से मुताल्लिक है। मेरे एक अजीज दोस्त तंजिया लहजे में कहते हैं, हम मुसलमान खाने पीने और सोने वाली सुन्नतों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, और ये तंजिया बात है लेकिन सच भी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा था अपनी उम्मत की दर्दमंदी, जिसके लिए हम उलमाए किराम तलबा अगर चाहें तो लंबा चौड़ा खिताब भी कर सकते हैं, लेकिन शायद कई बार हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको उतारने में सक्सेस नहीं हो पाते। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी के मिन जुमला इम्तियाज़ात में एक अहम तरीन इम्तियाज ये है कि आला हज़रत की जिंदगी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की अक्स नजर आती है। हुजूर की जिंदगी कैसी थी? अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन आइडियोलॉजी मौजूद है। तुम चाहे कुछ भी हो, बहैसियत ताजिर हम नबी की जिंदगी का जायजा ले सकते हैं। इल्मी इनकलाब दुनिया में कैसे बपा किया जाए, इसके लिए हुजूर की जिंदगी का जायजा ले सकते हैं। तरबियत का स्टाइल क्या होना चाहिए, तज़किया नफ्स कैसे होना चाहिए, अपने मातहतों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, मैदान कैसे सर किया जाता है, कबीलों को कैसे करीब किया जाता है, बुद्धों को कैसे तहजीब दी जाती है, कौन सी जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जो पैगंबर की जिंदगी में जलवा नुमा ना हो। जो भी सच्चा गुलाम रसूल होता है उसकी जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी का इस एंगल से अक्स होती है कि उसकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है और उसकी शख्सियत बहुत डायनामिक होती है। यानी एक शख्सियत रहती है लेकिन उसमें इतने रंग नजर आते हैं कि इंसान जिस एंगल से देखे दंग रह जाए। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा की ये खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस खास बंदे को वो कुछ अता फरमाया जिसको थोड़ा बहुत दुनिया नाप पाई है और बहुत कुछ है जिसे अभी नापना बाकी है। किसी भी शख्सियत को समझने के लिए तारीखी उसूल यह है कि पहले उसके जमाने का के हालात समझे जाएं और उसका जुग्राफिया समझा जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी की जिंदगी का जब हम इस एंगल से जायजा लें कि उनका जमाना कौन सा जमाना था, तो हम सब जानते हैं कि 1856 में उनकी पैदाइश हुई और 1921 में उनका इंतकाल हुआ। भारत की तारीख का ये वो हिस्सा है जिसमें पूरा मुल्क उथल पुथल का शिकार था। 1856 में आपकी पैदाइश हुई, 1857 में एक बहुत बड़ी इनकलाब की लड़ाई लड़ी गई जिसको हम सब जानते हैं, हमने 12 किताबों में पढ़ा होगा। अंग्रेजों से भारत के लोगों की एक यूं कह लीजिए कि आखिरी कोशिश के तौर पर एक लड़ाई हुई जिसमें सोए किस्मत की भारत के लोग पस्त हो गए और अंग्रेज बाजी मार गए, और उसके बाद भी अंग्रेजों का राज रहा और अंग्रेजों का जुल्म और ज्यादा बढ़ गया। और इस जुल्म का खात्मा उस वक्त हुआ जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए। यूं कहा जा सकता है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी जब पैदा हुए उस वक्त से लेकर आपकी वफात तक ये पूरा जमाना वो है जो भारत के लोगों के लिए सुकून का जमाना नहीं था। पॉलिटिकली उथल पुथल, जेलों में सड़ाना, काले पानी की सजाएं देना, दरिया में डुबो देना, फांसी पे लटकाना,
ये जो कुछ भी चल रहा है भारत की सरजमीन पर, ये पूरा दौरानिया है इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी की जिंदगी का। हम सब जानते हैं जब आदमी पॉलिटिकली टॉर्चर किया जाता है तो उसको इतना सुकून कभी नहीं मिल पाता कि वो कोई बड़ा काम कर सके, बल्कि वो पुरसुकून रह भी नहीं पाता। हम भारत के लिए थोड़ा मोड़ा अभी हालात से जूझ रहे हैं, तो गली गली यही तबसरा हो रहा है कि हालात ठीक नहीं है। मामूली बयानबाजियों से हम घबरा जाते हैं। इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी का पूरा जमाना, आपकी पूरी जिंदगी वो है जो सियासी तौर पर निहायत अबतर जिंदगी थी। उलमा को सजाएं देना, जेलों में ठोंसना, काले पानी की सजाएं, फांसी पे लटकाना, जायदाद जब्त कर लेना, ये तमाम चीजें इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी के जमाने में चल रही थी। ये है सियासी हालात। मजहबी हालात क्या थे भारत के? भारत के उस वक्त मजहबी हालात ये थे कि जब 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने ये महसूस किया, इनकलाब में महसूस किया कि भारत के लोगों के अंदर कभी भी दोबारा इनकलाब बपा हो सकता है, अभी भी ये लोग मरे नहीं हैं, इनके अंदर लड़ने की ताकत है। और उसमें भी मैं यहां पर बहुत स्पेशल तवज्जो चाहूंगा, ये उलमा हम अहले सुन्नत के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया। 1857 में अंग्रेजों ने वाज़े तौर पर यह महसूस किया कि हमारे खिलाफ पूरे मुल्क के लोगों को जमा करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो मुसलमानों का। क्यों? इसलिए कि दूसरे लोग अंग्रेजों से नजात चाहते थे जन्मभूमि होने की वजह से, और मुसलमान अंग्रेजों से नजात चाहता था जिहाद की वजह से। और उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक, उलमा के फतवे के मुताबिक मुसलमानों पर फर्ज था कि वो अंग्रेजों को यहां से निकालें और भारत के लोगों को अंग्रेजों के जुल्म और इस्तिबदाद से नजात दिलवाएं। कोई काम मोहब्बत में किया जाए और कोई काम फर्ज समझ के किया जाए, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर आप अपने वालिद की खिदमत करें इस एंगल से कि आपके वालिद मोहतरम हैं, और एक थर्ड पर्सन आपके वालिद की खिदमत करे अल्लाह की मखलूक समझ के, दोनों के जज्बात में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यूं कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई मुसलमानों ने फर्ज समझ के, दूसरे लोगों ने भी मुहिम चलाई होगी, लेकिन देश प्रेम के नाते मुहिम चलाई। देश प्रेम में और फर्ज समझने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यानी भारत से अंग्रेजों को निकालने में सबसे ज्यादा जज्बात अगर किसी के बेदार थे तो मुस्लिम कौम के, और उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा, अंग्रेजों से नजात का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसी को मिलना चाहिए तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया, ना आजादी में, ना आजादी के बाद, और ना आज 2022 तक। क्यों? उसका जवाब एक अदीब ने बड़े अच्छे अंदाज में दिया, अल्लामा फजल खैराबादी पर बात करते हुए, कि फजल खैराबादी ने भारत को आजाद करवाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फजल खैराबादी का कसूर यह है कि ये उस कौम में से था जो अपने मुर्दों को सिर्फ दफनाना जानती है, और ये सच है। आज वो लोग, वो मुसलमान, वो उलमा जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से नजात दिलाने के लिए जिहाद के फतवे दिए और उसके लिए हर जुल्म बर्दाश्त किया, उन उलमा की यहां से वहां तक आप लिस्ट शुमार कीजिए, आप उनके नाम से ना भारत के सरजमीन पर कोई एयरपोर्ट पाएंगे, ना कोई शाहरा पाएंगे, ना कोई यूनिवर्सिटी पाएंगे, और ना ही कोई मामूली से अस्पताल भी उनके नाम से मंसूब पाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एयरपोर्ट की शक्ल में हो, यूनिवर्सिटीज हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल हों, फजल खैराबादी के नाम से नहीं मंसूब मिलेंगे। और जब फजल खैराबादी के नाम से कोई चीज मंसूब नहीं है तो भूल जाइए कि दूसरे उलमा जिन्होंने कुर्बानियां दी थी उनके नाम से कोई स्कीम मंसूब होगी। क्या वजह? वजह सिर्फ यह है कि फजल खैराबादी के वारिसों ने फजल खैराबादी की कुर्बानियों को उस अंदाज से जिंदा नहीं रखा जिस अंदाज से जिंदा रखा जाना चाहिए, जो हम और आप हैं। और यही वजह है, कोई स्कीम हो किसी गांधी जी से मंसूब है, किसी नेहरू जी से मंसूब है, किसी पटेल साहब से मंसूब है, और किसी इससे मंसूब है और उससे मंसूब है। इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई होते हैं तो हम और आप होते हैं।
दूसरों को नहीं पड़ी है कि हमारे बाप दादाओं की खिदमत उजागर करे। अगर वारिस कोई इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमारे आबा अजदाद ने क्या कुर्बानियां दी हैं, तो थर्ड पर्सन से हम उम्मीद रखें कि वो हमारे बाप दादाओं की खिदमत को उजागर करे, ये धोखा है। तो ये है एक बैकग्राउंड। अब जब अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि मुसलमान सबसे ज्यादा यूनाइट हुआ है और मुसलमान ने इनकलाब में रूह फूंकी है, मुसलमान ने बागियों को जमा किया है, मुसलमान की वजह से भारत के लोगों के अंदर जमयत पैदा हुई है, तो उसकी सजा भी अंग्रेजों ने मुसलमानों को दी। सजा का क्या तरीका रहा? पहला तरीका यह रहा कि 1857 में लड़ाई लड़ी गई, इनकलाब की लड़ाई, और उसके ठीक 10 साल के बाद एक बहुत चुनिंदा और खास लोकेशन पर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम बताने की जरूरत नहीं। और उस मदरसे से भारत की सरजमीन पर पहली बार मुसलमानों के अंदर इंतिशार के बीज बोए गए, और पहली बार भारत के मुसलमानों ने यह सुना कि किसी मौलवी का कलम लिख रहा है कि नबी की ताजीम वैसी की जानी चाहिए जैसे बड़े भाई की ताजीम की जाती है। पहली बार लोगों ने यह ताज्जुब खेज बात सुनी उस फिक्र से, स्पेशल किसी एक मौलवी की बात नहीं, वहां से जो फिक्र परवान चढ़ी पहले बात, जो माहौल साजी हुई, उसके नतीजे में नबी के लिए, औलिया किराम के लिए, तौहीद के नाम पर वो कुछ कहा गया, लिखा गया, जिसकी वजह से मुसलमान इंतिशार दर इंतिशार के शिकार हुए और आज तक शिकार हैं। और उनके बाबा ने बड़ी अनोखी बात कही थी, कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी किताब छपेगी तो लोगों में इंतिशार पैदा होगा, लेकिन लोग लड़ भिड़ के खुद ही ठीक हो जाएंगे। उनकी पहली बात ठीक साबित हुई कि आज तक लोग लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन ठीक आज तक नहीं हुई। एक रेगुलर फिक्र, एक्सीडेंट नहीं है कि एक बड़ा मदरसा कायम हो गया। हम भोले लोग हैं जो ये बहस करते रह जाते हैं कि मदरसे का बानी कौन। ये जिम्नी बहस है। असल बहस यह है कि मदरसे के पीछे फिक्र क्या थी। और उसके बाद एक तसलसल रहा, जिसके नतीजे में कई किताबें लिखी गई, लिखी जा रही हैं आज तक, और अलग अलग नजरियात के साथ ये चीज काम कर रही है। और एक और अजीब इत्तेफाक, ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैंने 15 दिन का ईरान का दौरा किया था। तो बड़ी अजीब सिचुएशन वहां पर हमने देखी कि जिस वक्त भारत की सरजमीन पर कादियानी फिक्र को प्रमोट किया जा रहा था, सेम टाइम ईरान की सरजमीन पर एक फिरके को प्रमोट किया जा रहा था, और सेम टाइम अरब कंट्रीज में एक फिक्र को प्रमोट किया जा रहा था, वहाबी फिक्र। उर्दू जबान बोलने वालों के लिए या अदब रखने, इस्लाम का अदब रखने वाले लोगों के लिए एक शख्स को खड़ा किया जिसने नबूवत का दावा किया। अरब जो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याफ्ता थे और जिनके बारे में ये उम्मीद थी कि उनको बहुत ज्यादा मिसगाइड नहीं किया जा सकता, उनके लिए एक नया इस्लाम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया वहाबी इस्लाम। वहाबियत में ना नबी तब्दील है, ना किबला तब्दील है, ना कुरान तब्दील है, ना खुदा तब्दील है। कादियानियत में खुदा तब्दील नहीं है, किबला तब्दील नहीं है, लेकिन नबी तब्दील है। और एक और मजहब बनाया गया ईरान, खुरासान और अफगानिस्तान के उन इलाकों के लिए जहां पर खिलाफत बनो अब्बासिया के जमाने से अहले तशय्युअ रहे हैं। वहां पर एक मजहब बनाया गया जिसका नाम है बहाई मजहब। उसमें खुदा भी बदला गया, नबी भी बदला गया, किबला भी बदला गया और कुरान भी बदला गया। उस मजहब का बेसिक तस्वुर यह है कि इस्लाम 1000 साल का मजहब था, इससे आगे चलना की इस्लाम में ताकत नहीं। अब आगे के लिए जो मजहब होगा वो बहाई मजहब होगा। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मुसलमानों के साथ एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसको बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है। जिस वक्त यहाँ पर कादियानियत को प्रमोट किया जा रहा था, सेम टाइम आप ये देखेंगे कि अरब कंट्रीज में वहाबियत को प्रमोट किया जा रहा है, और सेम टाइम आप ये देखेंगे कि किसी जगह पर बहाइयत को प्रमोट किया जा रहा है। हुआ क्या कि भारत की इस उथल पुथल में कादियानियत के जितने बाल पर फैलने थे वो फैल ना सके। तो अब उसके बाद में फिर एक नई कोशिश हुई और वो कोशिश आज तक जारी है। ये पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जो मैंने इन शॉर्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब इसके नतीजे में एक मजहबी फिक्र उभरी। उस मजहबी फिक्र ने क्या किया,
मजहबी फिक्र ने यह किया कि कभी ये लिखा कि या रसूलुल्लाह पुकारना नाजायज है, कभी ये लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि कैसी पागलपन की बात है। कॉमन सेंस की भी बात की जाए, किसी का नाम कुछ हो जाए तो क्या उससे इख्तियार छिन जाता है? लेकिन ऐसी पागलपन की बातें भी जो किसी भी एक जी शऊर के लिए काबिल कबूल ना हो, लिखी गई, लिखवाई गई, और बहुत सारी बातें लिखवाई गई। एक लंबी चौड़ी गुस्ताखियों का तसलसल। तो पॉलिटिकली इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी का जमाना उठा पटक का, फांसियों का, कत्ल गारतगरी का, जायदाद जब्ती का जमाना है। मजहबी तौर पर इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी का जमाना गुस्ताखियों का जमाना है। किसी एंगल से, किसी बहाने, कभी इस बहाने, कभी उस बहाने, कभी यहां पर, कभी वहां पर। इन माहौल में एक इंसान ने आंख खोली, बचपन गुजारा, जवानी देखी, और उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे तौफीक अता फरमाई कि उसने 100% अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। हम सब उलमा हैं, इसी कैटेगरी के लोग हैं, खूब जानते हैं दीन की खिदमत किसी न किसी नाहिए से सब करते हैं, लेकिन ऐसे दीन की खिदमत गुजार हमने तारीख में भी कम लोग देखे होंगे जिसने पूरी जिंदगी कोई सैलरी ना ली और पूरी जिंदगी कोई जॉब भी ना की हो। उसकी जॉब भी यह है कि अल्लाह के दीन का काम करना। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी को आप कहीं रोजगार की तलाश में नहीं पाएंगे। वो जमींदार थे, अल्लाह ने नवाजा था, उन्होंने कहीं नौकरी नहीं की है। इंसान कम से कम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करता है। अल्लाह ने उन्हें पहले से सरमायादार घराने में पैदा फरमाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरमायादार घरानों में पैदा होते हैं। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी का इम्तियाज यह है कि अल्लाह ने उन्हें जो भी सरमाया अता फरमाया है, उन्होंने लिखा, पूरा वक्त अल्लाह के दीन को दिया, अपने पैसों से अपनी किताबें छपवाते, आम करते, फिक्रमंद रहते, दलाइल के अंबार लगा देते, और हर महाज पर उन्होंने काम करने की कोशिश की। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने इन हालात जिस तरह से कंट्रोल किया, थोड़ी देर के लिए हम सोचें, आज यहां गुस्ताखी हो गई, कल वहां किसी ने बकवास कर दी, परसों एक किताब सामने आ गई, फला जगह पर ऐसा हो गया और फला जगह पर ऐसा हो गया। इन तमाम महाजात पर इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी गहरी नजर भी रखते हैं, और जहां से फितना पैदा होता है उसको वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। किसी ने कह दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद ताज में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो अलकाब इस्तेमाल किए गए हैं, अल्लाह ही दाफिउल बला है, अल्लाह ही मुसीबतें दूर करने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने सिर्फ इतना नहीं किया है कि उसका सरसरी तौर पर जवाब लिखा है। जब भी कोई एतराज पैदा हुआ, आपने जवाब में एहतमाम किया कि जवाब ऐसा दिया जाए कि आइंदा फितना किसी भी पहलू से बाल ऊपर ना फैला सके। जवाब का अंदाज क्या होता? दाफिउल बला पे किसी ने एतराज किया, 150 हदीसों से साबित कर दिया कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के पैगंबर दाफिउल बला है। और आपके जवाबात में एहतमाम होता है कि कोई दाएं बाएं घूमने की कोशिश करे, और इसका मतलब यह होता है, और कहने का हासिल यह है, कह करके अपनी बात घुमाना चाहे तो इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी इसको उसके लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से जवाब में इहाता फरमाते हैं, शिक दर शिक इस तरह से बात करते हैं कि मरदूद को कहीं का नहीं छोड़ते और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और कमाल यह है, एक मौलाना साहब से ये उम्मीद की जाती है कि उनके फिक्र के, उनके इल्म के या उनकी महारत के 2, 3, 5 मैदान में एक इंसान बैक वक्त बहुत ज्यादा मैदानों में माहिर नहीं हो सकता, और ये इंसान की मजबूरी भी है। इतनी ज्यादा उलूम व फनून की शाखें हैं, इतना ज्यादा तवज्जो पैदा हो चुका है कि इंसान क्या क्या पढ़े और कितनी गहराइयों में जाए। एक इंसान 1-2 उलूम में महारत हासिल कर ले, यह भी कमाल की बात होती है। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी की शान इम्तियाज यह है, उन्होंने अकायद पे लिखा है, फिक्र पे लिखा है, तारीख पे लिखा है, सीरत पे लिखा है, शेर व शायरी पे लिखा, लुगत पे लिखा, नहव सर्फ पे लिखा, और इस तरह से लिखा कि लिखते चले गए। आप एपीजे अब्दुल कलाम से उम्मीद करें कि वो बहुत माहिर पॉलिटिशियन बन के आपके सामने आए, ये उम्मीद भी गलत है और वैसा हो भी नहीं पाएगा।
वो अपने मैदान में माहिर हैं, यही कमाल काफी है। आप उनसे 10 मैदानों की उम्मीद कर लें, ये उम्मीद भी गलत है, और उनके लिए कोई ऐब की बात नहीं कि वो 10 मैदानों में माहिर नहीं, अपने मैदान में अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, ये बहुत काफी है कमाल के लिए। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी का कमाल यह है कि फलसफा के रद्द पर उन्होंने एक किताब लिखी, अल कलिमतुल मुल्हमा फी रद्दिल फलसफतिल कदीमा। सच्चाई यह है कि इमाम गजाली की तहाफुतुल फलासिफा के बाद इस मेयार की पूरी मुद्दत में कोई दूसरी किताब नजर ही नहीं है, और ऐसा लाजवाब किया है फलसफे को कि कहीं का ना चला। मंतिक की जो हफात खिलाफ शरा होती थी, मकामुल हदीद अला खद्दिल मंतिकिल जदीद के नाम से किताब लिखी, और उसमें इस तरह से उसका नातिका बंद किया कि कोई भी गोशा खिलाफ शरीयत अगर मंतिक उजागर करना चाहती है तो उसके लिए गुंजाइश नहीं। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी का कमाल यह है कि जिस लहजे पे एतराज, जिस अंदाज से एतराज होता है, उसका जवाब भी उसी अंदाज से देते हैं। एक किताब फौज मुबीन दर रद्द हरकत जमीन, एक मज़हका खेज बात है। साइंस ने अब तक 4 मरतबा अपने नजरियात बदले हैं। साइंस पहले यह कहती थी कि जमीन घूमती है, चांद सूरज नहीं घूमते। फिर कुछ अरसे के बाद में नजरिया बदला, जमीन नहीं घूमती है, चांद सूरज घूमते हैं। फिर नजरिया बदला, फिर चौथी मर्तबा नजरिया बदला। यानी साइंस का उसूल भी है, साइंस बदलती रहती है, नजरियात बदलती रहती है। तो साइंस 4 मरतबा अपने नजरियात बदल चुकी है। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी का सिंगल मौकिफ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को ऐसा बनाया है कि जमीन नहीं घूमती, चांद सूरज ही घूमते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दावा करके बात रखती, इस पे दलीलें दी हैं। कितनी दलीलें? एक मौलाना साहब से उम्मीद क्या कर सकते हैं? 105 दलीलें, 105 दलीलें इस बात पर फराहम की हैं कि जमीन नहीं, चांद और सूरज घूमते हैं। और उन 105 दलीलों में अब फौज मुबीन दर रद्द हरकत जमीन के आखिर में क्या लिखते हैं? 105 दलीलें गिनाने के बाद लिखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इन दलीलों में से 90 दलीलें वो हैं, 15 दलीलें वो हैं जो मैंने दूसरे लोगों से ली हैं, बाकी दलीलें वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की तवाज़ात हैं। और ऐसे ऐसे बारीक एतराज़ात मेरा भी कई साइंटिस्ट लोगों से सामना हुआ। मैंने भी उनसे पूछा अभी हम ये मान लेते हैं कि जमीन घूमती है, लेकिन आपका ये कहना है, साइंस मानती है कि जमीन बड़ी स्पीडली घूमती है और जमीन दोहरे अंदाज से घूमती है। आपका ये मानना है, साइंस का मानना है जमीन पर सेकंड इतनी रफ्तार से घूमती है। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी ने सवाल किया है, उसूल है कि जो भी चीज घूमती है, हरकत करती है, वो गर्म हो जाती है। पंखा चलता है, गर्म हो जाता है। गाड़ी चलती है, टायर गर्म हो जाता है। हम दौड़ के कहीं जाएं तो हम गर्म हो जाते हैं। मुसलसल हाथ से हाथ मलिए तो हाथ गर्म हो जाता है। ये उसूल है, ये नेचुरल उसूल है, साइंटिफिक उसूल है। आप ये कह रहे हैं कि जमीन इतनी स्पीड से घूम रही है, इतने सालों से घूम रही है। इमाम अहमद फरमाते हैं, अब तक तो आग का गोला बन के खत्म हो जाना चाहिए था। आप ये कहते हैं कि जमीन घूमती है, तो ये जो फजा है जिसे स्पेस बोला जाता है, ये स्पेस तो नहीं घूम रहा है। अब मान लेते हैं कि एक फ्लाइट ने उड़ान भरी, तो जैसे फ्लाइट ने उड़ान भरी बंबई के सरजमीन से, फ्लाइट जब स्पेस में पहुंचा, फजा में पहुंचा, तब तक बंबई की जमीन को खिसक के जाने कहां चला जाना चाहिए, और जिस फ्लाइट को बेंगलोर जाना था, उस फ्लाइट को बेंगलोर के लिए उड़ान भरने की जरूरत ना पड़ती, कुछ देर के बाद में बेंगलोर वहीं आ जाता। क्यों नहीं आता? परिंदे क्यों हर शाम को लौट के अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं? इस बात का, ये बात हंसने की नहीं है, ये साइंस से जवाब लेने की चीज है। प्रॉब्लम यह है, हमने इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी की शख्सियत के लिए जज्बाती नारे तो लगाए हैं, लेकिन आज तक हम साइंस को मुसलमान बनाने में नाकाम रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक फौज मुबीन दर रद्द हरकत जमीन की उस तरह से तस्हील ना हो सकी जिस तरह से तस्हील होनी चाहिए थी, जबकि हमारी जमात का फलसफे पर बड़ा जोर रहा, और ये पूरी किताब फलसफियाना किताब है। अजीज दोस्तों, काम करने से होता है। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी की शख्सियत इतनी डायनामिक है कि हम जब गहराई के साथ उनका मुताला करेंगे
तो हम हैरान रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को किन किन उलूम से नवाजा। एक शख्स ने दावा कर दिया कि कुछ अरसे के बाद में जमीन में ऐसा धमाका पैदा होगा और कयामत बता हो जाएगी। कहने का हासिल यह था, कयामत पर ईमान नहीं था, कहने का हासिल यह था कि इतना जबरदस्त धमाका पैदा होगा, इस तरह से उठापटक मचेगी और पूरी जमीन तबाह हो जाएगी। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने रिसाला लिखा और फरमाया, तुम जो बात कहना चाहते हो वो कयामत है, लेकिन अभी कयामत नहीं आने वाली। कब का वो जमाना गुजर गया, जमीन जूं की तू सलामत है। एक इंसान साइंटिस्ट रिसर्च बेस पर कोई बात कह रहा है, उसने पढ़ाई की है, रिसर्च की है, रिसर्च के बाद में बहुत गहरे से तजज़िया किया है और फिर मार्केट में अपनी बात पेश करने से पहले 10 बार उसने सोचा है, कई लोगों से मशवरे मुशावरत हुए हैं, फिर बात मार्केट में आई है, उसकी बात गलत साबित होती है। और बरेली में एक वो इंसान जिसने कभी स्कूल का रुख नहीं किया, वो उसकी बात का रद्द करता है और इस मौलाना की बात सच साबित होती है। हाल ये है, हम सब भी जानते हैं, कौन सी अनोखी बात है कि पानी कितने तरह का होता है। अगर हमसे पानी के ज़र्फ के मुतालिक भी सवाल किया जाए कि पानी कितने बर्तनों में होता है, कितने मकामात में पाया जाता है, तो शायद 10-12 से ज्यादा जगह ना गिना पाए। कह देंगे कि समंदर का पानी और कुएं का पानी और नल का पानी और नहर का पानी और तालाब का पानी। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी पानी की तादाद गिनाने पर आते हैं तो 300 पार कर जाते हैं। किन चीजों से तयम्मुम हो सकता है, किन से नहीं होता है, जब ये चीज गिनाने पर आते हैं तो वो बातें कर जाते हैं जहां इंसान का वहमो गुमान भी नहीं पहुंचता, इसे क्या कहा जाए। सच्चाई यह है, बहुत बार आला हजरत का जिक्र करने के बावजूद भी अभी आला हजरत की शख्सियत की वो पहचान नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। इसके बावजूद भारत की सरजमीन पर किसी आलिम दीन पर बशमूल मौलाना अबुल कलाम आजाद के किसी आलिम पर उस तरह से रिसर्च नहीं हुई जितनी रिसर्च, जितने थेसिस इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी पे लिखे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी की शख्सियत के बहुत सारे तहदार पहलू ऐसे हैं जिन पर आज भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। एक अजीब शख्सियत, इल्मी रंग में जब हम उन्हें देखेंगे, फतावा रज़विया में लिखते हैं, सवाल आया, सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं कि इस वक्त इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं किताबें उठा सकूं। रात के, मान लीजिए मिसाल दे रहा हूं, रात के 11:15 हो रहे हैं और इस वक्त फुर्सत नहीं है। इस वक्त जो दिमाग में चीजें मुस्तहज़र हैं उसकी रोशनी में आपका जवाब लिख रहा हूं। जवाब लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, एंड में लिखते हैं, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं, एंड में लिखते हैं कि इस वक्त 11:00 हो रहे हैं। पूरा दौरान ये मिलाई है तो पता चलता है कि 40 मिनट 50 मिनट का वक्फा है। और इस दौरान के पेजेस को मिलाइए कि जो पेज उन्होंने लिखे हैं तो पता चला कि 4 पेज लिखे हैं। 40 मिनट में 4 पेज फतवे की कोई शख्स लिख रहा है, कई बार टाइपिस्ट नहीं लिख पाता। वो इंसान जिसको सोचना नहीं है, सिर्फ लिखते चले जाना है, किसी को देख के लिखना है या कोई बोल रहा है उसको लिखते जाना है, उसकी स्पीड फेल हो जाती है इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी के फतवे की स्पीड के पीछे। जिस फतवे में एक एक लफ्ज निहायत गहराई के साथ लिखा जाता है, इसे क्या कहा जाए। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी दुनिया को वहां से देखा करते थे जहां से बहुत सारे लोगों की फिक्र, जहां बहुत सारे लोगों की फिक्र की रसाई नहीं हो पाती। अजीब डायनामिक शख्सियत है और निहायत अनोखे पहलू हैं आपकी शख्सियत। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी से पहले हम ये पाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इश्क रिसालत पनाह उम्मत की गुत्थी में शामिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत के लिए जो गैरत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी के यहां मिलती है, बहुत सारे लोगों के यहां नहीं मिलती। इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना उम्मत का वतीरा रहा है, लेकिन दुश्मनाने खुदा और रसूल से जो नफरत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी के यहां मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इसमें कोई शुबा नहीं है कि शरीयत पर अमल करने वाले बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन शरीयत पर जितने तसल्लुक के साथ इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी का अमल पाया जाता है, बहुत सारे लोगों का नहीं पाया जाता। हाल यह है जहां बात गैरत रिसालत की आ जाए, लम्हों में फैसला करते हैं। रामपुर के नवाब ने यह कहा कि आप बहुत अच्छे आलिम दीन हैं,
मेरी गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सा फलसफा मौलाना अब्दुल हक खैराबादी से पढ़ लें। इत्तिफाक ऐसा कि मौलाना अब्दुल हक खैराबादी से मुलाकात होगी। नवाब रामपुर ने इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी को मुतारफ करवाते हुए कहा कि मौलाना अहमद रजा खां हैं, बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, जो भी उन्हें कहना था कहा, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इन्हें थोड़ा फलसफा पढ़ा दें। इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी जितने जय्यद आलिम दीन थे उतने ही मुअद्दब भी थे, कुछ ना कहा जुबान से। मौलाना अब्दुल हक खैराबादी पर फलसफे का रंग चढ़ा हुआ था। कहने लगे मौलाना क्या काम करते हो? इमाम रजा खां मुहद्दिस बरेलवी का जवाब था, फतवे लिखता हूं और रद्द वहाबियत करता हूं। उन्होंने ये कहा कि क्या आपको भी वही खत सवार है जो एक हमारे बदायूनी भाई को सवार है? इमाम रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने बर्जस्ता जवाब दिया, फरमाते हैं अगर बातिल का रद्द करना खब्त है तो यह खब्त सबसे पहले आपके वालिद को सवार हुआ। उन्होंने कहा मियां अगर आप इस स्टाइल में बात करते हैं तो आप मेरे पास पढ़ नहीं पाएंगे। फरमाते ये फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया था जब आपने इसे खत कहा था। होंगे आप अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन, आपके इल्म से इनकार नहीं, आपके घराने से मंतिक व फलसफा के फूल महके हैं, आप बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन जहां बात गैरत रिसालत की आएगी तो ना आपका बड़ापन बाकी रहेगा और ना ही आपका इल्मी तंतना बाकी रहेगा। ये मिजाज इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी।